नमस्कार प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और सम्राट युधिष्ठिर के बीच में बातचीत हुई। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या रहस्य है? इस एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है और इसमें किसकी पूजा की जाती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह शुभ तिथि सभी पापों का नाश करने वाली है और मोक्ष भी प्रदान करने वाली है। जो कोई भी इसका पालन करता है उसे प्रेत लोक नहीं भोगना पड़ता, इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र और अन्य देवी देवता अप्सराओं के साथ परिजात फूलों की खूबसूरती से सजे नंदन वन में टहल रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के राजा इंद्र ने मनोरंजन के लिए वन में नृत्य का कार्यक्रम आयोजन कर रखा था। गंधर्वों के प्रमुख पुष्पदंत और इंद्र की सभा के प्रमुख संगीतकार चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी के साथ उस वन में उपस्थित थे। पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवंती थी और चित्रसेन और मलानी के पुत्र माल्यवान थे। उन्होंने भी राजा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में भाग लिया था। पुष्पवंती और माल्यवान एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए और उत्तेजित हो गए। वे माया में लीन हो गए और अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। वे गीत के स्वर और लय पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसे देखकर इंद्र समझ गए और उन्हें इसमें अपना अपमान लगा। अपना अपमान देखकर इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया। राजा इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को त्याग देता हूँ। तू प्रेत जाति में अवतरित हो और अपने दुराचार का फल पा। इंद्र के ऐसे कठोर वचन सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए। वे प्रेत दंपति के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और हिमालय पर्वत के निकट कष्टमय जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी सूंघने, चखने, छूने आदि सभी शक्तियां चली गई। वो एक पल भी नहीं सो पा रहे थे और असहनीय पीड़ा सह रहे थे। वह स्थान बहुत ही ठंडा था, जिसके कारण उनके रोंगटे खड़े रहते थे और दांत किटकिटाते थे। एक दिन उस प्रेत ने अपनी प्रेत पत्नी से कहा, हमने पिछले जन्म में बहुत से पाप किए होंगे, जिसके कारण हमें प्रेत रूप में यह दुखद और भयानक जन्म लिया है। इस प्रेत रूप में कष्ट सहने से बेहतर है कि हम नरक में रहें। इसीलिए हमें इस जीवन में पाप नहीं करने हैं और इस रूप से भी मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह वे अपना जीवन व्यतीत करते रहे। एक दिन उन्होंने कोई भोजन नहीं किया और कोई पाप भी नहीं किया। संयोगवश वो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी। उन्होंने फल या अनाज रहित कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाया। घोर दुख से व्याकुल होकर वे सूर्यास्त तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। उस रात बहुत ही ठंड थी, इसीलिए वे एक पल भी नहीं सो सके। भगवान कृष्ण ने सम्राट युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, क्योंकि उन्होंने जया एकादशी का व्रत रखा और उस रात सोए नहीं, इसलिए अगले दिन वे प्रेत लोक से मुक्त हो गए। उन्हें अपना मूल्य प्राप्त हो गया। कीमती वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होकर वह स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी। वे इंद्र से मिलने गए और वहां उन्हें प्रणाम किया। इंद्र को उन्हें उनके मूल रूप को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। इंद्र ने पूछा कि प्रेत लोक से उनकी मुक्ति कैसे हुई? माल्यवान ने कहा, हे इंद्रदेव, हम भगवान श्री हरि के कृपा से जया एकादशी के दिन उपवास रखने के कारण
प्रेत जीवन से मुक्त। भगवान इंद्र ने कहा, माल्यवान, जया एकादशी का व्रत रखने और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से न केवल तुम प्रेत लोक से मुक्त हुए, बल्कि हमसे भी अधिक पूजनीय हो गए हो। जो कोई भी भगवान श्री हरि की शरण लेता है और एकादशी का व्रत रखता है और वह पूजनीय हो जाता है। तुम दोनों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, जया एकादशी ब्रह्मा हत्या के अपराध से भी मुक्ति दिलाती है। यह समझना चाहिए कि जया एकादशी का व्रत रखने वालों को सभी दान और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जया एकादशी की कथा से हमें जानने को मिला है कि माल्यवान और पुष्पवंती ने अनजाने में जया एकादशी का व्रत रखा। इसके बावजूद वे न केवल प्रेत लोक से मुक्त होकर अपना मूल रूप पा सके, बल्कि इंद्र द्वारा भी पूजनीय हो गए। जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखता है, उसके लिए क्या ही असंभव हो सकता है। इसलिए हम सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। माना जाता है कि जया एकादशी का व्रत रखने से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग मिलता है। यह व्रत आत्मबल को बढ़ाता है। जया एकादशी अपने नाम के हिसाब से हर क्षेत्र में विजय दिलाती है। इस व्रत के प्रभाव से आपके शत्रुओं का नाश होता है, चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि नारायण की जय हो।